हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 5th की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 10 वॉल्स टेल स्टोरीज। और इस चैप्टर का ये है 5th पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट से लेकर के 4th पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है। इन 4 पार्ट के अंदर मैंने आपको फर्स्ट से लेकर के 4th में जो टॉपिक है इसे एक्सप्लेन किया है, स्टोरीज क्या क्या है इस बेसिस पे चैप्टर की वो आपको एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19 तक भी कंप्लीट कर लिया है और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 ऑनवर्ड। तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। आपने इनमें से कोई भी पार्ट मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिस पर क्लिक करके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में ये टॉपिक है आपके लिए फाइंड आउट। और इस फाइंड आउट में आपसे बोला जा रहा है द बिग गन दैट श्रीधर सॉ was made of brown। अच्छा, अब जो स्टोरी के अंदर एक बच्चा था जिसका नाम श्रीधर था और ये जो फोर्ट में गए थे वहां पे उसे एक गन दिखाई पड़ता है और ये जो गन होता है ब्राउन्स का होता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया जा रहा है और क्वेश्चन है हैव यू सीन एनीथिंग मेड ऑफ ब्राउन्स व्हाट। क्या आपने इससे पहले, यानी ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे पहले आपने कोई ऐसा मटेरियल देखा है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट देखा है जो ब्राउन्स का बना हुआ हो? तो कौन सी चीज है ऐसी, उसका आपको नाम बताना है। यानी इस क्वेश्चन नंबर 20 में आपको इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है। नोट करने के बाद उस आइटम, उस ऑब्जेक्ट का नाम मेंशन करना है। इसका आंसर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि आपके घर में हो सकता है कोई यूटेंसिल यानी कोई बर्तन वगैरह ब्राउन्स के हो सकते हैं जो आपके घर में हो, या फिर कुछ और भी चीजें आपने सुना होगा। जैसे स्कूल में कंपटीशन होता है तो आपने सुना होगा गोल्ड के मेडल होते हैं, सिल्वर मेडल होते हैं और ब्राउन्स के मेडल होते हैं। ये अक्सर आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि मेडल वगैरह भी ब्राउन्स के बनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कुछ इस तरह लिख सकते हो, पहले यस लिखोगे और उसके बाद जो भी चीज आपने देखी हुई है उस चीज के बारे में बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आंसर लिखवा रहा हूँ कि आई हैव सीन स्टैचूज, मेडल्स, यूटेंसिल एंड लैंप्स आर मेड ऑफ ब्राउन्स। कि ब्राउन्स के कौन कौन सी चीज, स्टैचूज यानी कि मूर्ति वगैरह, मेडल्स दूसरे नंबर पे ये लिख सकते हो और थर्ड नंबर पे यूटेंसिल यानी बर्तन वगैरह, या फिर घर में कोई पुराना सा लैंप पड़ा हो वो भी आपका इस चीज का हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप इस तरह से दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आगे आपसे बोला जा रहा है कि ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्राउन्स टू मेक मेनी थिंग्स सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। वन वंडर हाउ दे लुक आउट कॉपर एंड टीन फ्रॉम द डीप माइंस। अब अगर हम बात करें रूरल एरिया में, तो वहां पे जो भी ट्राइबल पीपल होते हैं यानी कि जो जनजातीय लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उनके पास घर में जो सामान वगैरह होते हैं वो ब्राउन्स के बने होते हैं। यानी कि ये काइंड ऑफ मेटल है जिसे यूज करके बहुत सारी यूजफुल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो इसका यूज करके बनाते भी हैं। और खासतौर पे अगर मैं ब्राउन्स की बात करूं तो इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ मेंशन किया गया है कि कॉपर और टिन का यूज करके भी, जो कि माइंस वगैरह में यानी कि खदान वगैरह में खोद के मिट्टी के अंदर से ये चीजों को निकाला जाता है और उसे मेल्ट करके, बहुत मेल्ट वगैरह करके इन सबको टर्न किया जाता है ब्यूटीफुल थिंग्स के अंदर। जैसे यहाँ मेंशन किया गया ना, मेल्टेड दीज मेटल्स एंड टर्न देम इनटू ब्यूटीफुल थिंग्स। यानी कि बहुत जो यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं, यूजफुल यूटेंसिल्स हो सकते हैं या दूसरी चीजों में से कन्वर्ट कर लिया जाता है। यानी इनको गर्म किया जाता है, इनको पिघलाया जाता है और जिस शेप में इसको देना है उस शेप में दे करके नई चीज बना ली जाती है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21। देखो ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट सम ऑफ द थिंग्स मेड फ्रॉम ब्राउन्स दैट वर और आर स्टिल यूज्ड इन योर हाउस। कि आपको क्या करना है, आपके घर में जो बड़े लोग हैं उनसे बातचीत करनी है, उनसे पूछना है कि आपके घर में कोई ऐसा मटेरियल मेटल यानी कि जिसमें ब्राउन्स यूज किया गया, कुछ ऐसा है सामान, तो उसका आपको नाम मेंशन करना है। या फिर पहले कभी यूज होता हो उसके बारे में भी बता सकते हो, और करंटली यूज कर रहे हो यानी कि कोई यूटेंसिल, कोई बर्तन आपके घर में ऐसा है तो उसका नाम आप मेंशन कर सकते हो। फिर आगे बोला जा रहा है फ्रॉम इट्स कलर ट्राई टू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ देम इज मेड फ्रॉम कॉपर एंड विच वन फ्रॉम द ब्रास एंड विच वन फ्रॉम द ब्राउन्स। यानी कि कॉपर की क्या चीज बने हुए हैं, ब्रास की कौन कौन से बर्तन वगैरह आपके घर में, या फिर ब्राउन्स की कौन कौन सी चीजें आपके घर में, उन सबको आपको आइडेंटिफाई करना सीखना भी चाहिए, ये आपसे बोला जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लोगे और नोट करने के बाद इसका आंसर लिखेंगे। तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर लो।
अब देखो इसका आंसर हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे घर में जो सामान वगैरह होते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले कॉपर की बात करते हैं। कॉपर जो होता है बहुत यूजफुल मेटल होता है और इसका यूज खासतौर पे बर्तन, ये बोला जाता है कि कॉपर के अगर बर्तन वगैरह यूटेंसिल में अगर हम पानी पीते हैं तो वो हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। तो आप ये कह सकते हो इस वजह से भी इसका यूज एज ए यूटेंसिल भी किया जाता था। तो आंसर लिख सकते हो कि कॉपर आर ऑफ रेडिश ब्राउन इन कलर एंड आई फाउंड यूटेंसिल एंड स्टैचू ऑफ गॉड, कि भगवान भगवान की जो मूर्ति वगैरह होती है वो कॉपर से बनाई जाती है। इसके अलावा कुछ यूटेंसिल यानी कि ग्लास हो सकता है, मग हो सकता है आपके घर में, ये सारी चीजें किसकी बनी हो, कॉपर की देखने को मिल सकती है आपको। अच्छा, अब बात करते हैं कॉपर के बाद ब्रास की। ब्रास का भी आपने देखा होगा, यानी पीतल की अगर बात करें, इसके भी बर्तन आपके घर में प्लेट कटोरी वगैरह देखने को आपको मिल सकती है। तो इसके बारे में लिख सकते हो कि ब्रास आर ऑफ येलोइश इन कलर एंड आई फाउंड सम यूटेंसिल ऑफ ब्रास, कि मुझे कुछ कुछ यूटेंसिल ब्रास के अपने घर में देखने को मिलते हैं। चाहो तो नाम भी मेंशन कर सकते हो, प्लेट, बाउल, ग्लास, ठीक है, वो चाहो तो उसके नेम भी आप मेंशन कर सकते हो। और उसके बाद थर्ड जो चीज आपको बोली गई थी ब्राउन्स के बारे में बोला जाए, तो उसके बारे में बोल सकते हो ब्राउन्स आर इन शाइनी ग्रे इन कलर एंड आई फाउंड मेडल्स एंड लैम्प, कि लैंप वगैरह जो होते हैं और जो मेडल्स वगैरह जो होते हैं, जो किसी भी टूर्नामेंट वगैरह या फिर कोई कंपटीशन वगैरह होता है उसमें हमें देखने को मिलते हैं, इस चीज के बने हुए होते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में आप मेंशन कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन के आंसर से आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि कॉपर जो होता है वो रेडिश कलर का हो जाता है, ब्रास की बात करें वो येलोइश कलर का होता है, और ब्राउन्स की बात करें वो शाइनी ग्रे कलर का होता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए आंसर लिखने के लिए भी, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक के अंदर है वो है आपके लिए कुछ इस तरह से, जो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि व्हेन देयर वाज नो टेलीफोन। आज के टाइम पे टेलीफोन और मोबाइल फोन बहुत कॉमन बात है, सभी के पास है, सबके घर में देखने को मिलता है, लेकिन पुराने टाइम पे ऐसा नहीं था। तो उस टाइम लोग कम्युनिकेशन के लिए यानी बातचीत के लिए क्या यूज करते थे, उसी के बारे में यहाँ कुछ बताया जा रहा है। चलो पढ़ते हैं केस स्टडी को और समझते हैं इसमें है क्या। दीदी आस्क्ड अस टू वेट एट द किंग्स पैलेस, सी हरसेल्फ वेंट टू फतेह दरवाजा। जो दीदी थी जो उन बच्चों को लेके पिकनिक लेके गई थी, वो दीदी उन बच्चों को कहती है कि आप लोग यहाँ वेट करो ये किंग्स पैलेस पे और मैं भी आती हूँ, कुछ इस तरह से बोल के जाती है। और जो दीदी होती है वो फतेह दरवाजा के पास चली जाती है। अ व्हाइल लेटर वी हर्ड दीदीज वॉइस, अलर्ट आई एम सुल्तान अबुल हसन। अब थोड़ी देर के बाद ही दीदी की आवाज आती है और दीदी बोलती है कि मैं कौन हूँ, सुल्तान अबुल हसन हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड कुचिपुड़ी डांस। अच्छा, दीदी क्या बोलती है कि मैं तो हूँ सुल्तान अबुल हसन और मुझे क्या क्या पसंद है, म्यूजिक पसंद है और कुचिपुड़ी डांस भी मुझे बहुत पसंद है। वी ऑल लाफ्ड, और जितने भी बच्चे हैं वो सबके सब क्या करने लगे, हंसने लगे कि दीदी को क्या हो गया, ये क्या क्या बोल रही है दीदी, है ना। वी वर सरप्राइज्ड हाउ दीदीज वॉइस कुड बी हर्ड फ्रॉम सो फार। दीदी तो बहुत दूर चली गई है, कहाँ गई हुई है, किंग्स पैलेस की तरफ गई हुई है, लेकिन दीदी की आवाज हमें यहाँ पे सुनाई दे रही है। दीदी अपने आप को क्या बोल रही है, मैं सुल्तान अब्दुल हसन हूँ, और इसके साथ साथ दीदी बोल रही है कि मुझे म्यूजिक और म्यूजिक के अलावा कुचिपुड़ी डांस जो है बहुत पसंद है, ऐसा दीदी बोलती है। और जब ये बातें बच्चे सुनते हैं हंसने लग जाते हैं और सबके सब सरप्राइज्ड हो जाते हैं, यानी चौंक जाते हैं कि दीदी की आवाज किस तरह से उनको इतनी दूर होकर भी, इतने फार होते हुए उनको सुनने को मिलता है। सी लेटर टोल्ड अस दैट इफ यू स्टैंड एट फतेह दरवाजा व्हाटएवर यू स्पीक कैन बी हर्ड एट द किंग पैलेस। दीदी कहती है कि ये जो प्लेस है, यानी जो किंग पैलेस जो बनाया गया है, ये इस तरह से बनाया गया है कि फतेह दरवाजा के पर आप कुछ भी बोलोगे आप सबकी आवाज कहाँ पे सुनाई पड़ेगी, किंग पैलेस पे ये सारी बातें आपको सुनाई देगी। यानी पुराने टाइम पे जो दीवार वगैरह बनाई जाती थी, घर वगैरह बनाए जाते थे या फोर्ट वगैरह बनाए जाते थे, इस तरह से दरवाजे बनाए जाते थे कि इनकी आवाज दूर दूर तक सुनाई पड़ सके। यानी पुराने टाइम पे भी आर्किटेक्चर कुछ अलग ही टाइप का था भी, और इतना ज्यादा फेमस था कि आज भी हम उन सारी चीजों को देखने जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको केस स्टडी में बताया गया है कि जब टेलीफोन नहीं होते थे तो उस टाइम भी बातचीत करने के कुछ ना कुछ तरीके अवेलेबल हो रहते होंगे, है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके लिए वो है अरेंजमेंट्स ऑफ फॉर वाटर, कि वाटर का अरेंजमेंट कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं कि भी पुराने टाइम पे पानी वानी के लिए किस तरह के अरेंजमेंट रहते होंगे, किस तरह का मोटर होता होगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज होता था कि इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होता था। अब इन सारी जानकारी के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलने वाला है। तो चलो फिर पढ़ते हैं और समझते हैं।
तो जैसे ये स्टार्ट हो रहा है टॉपिक तो आपको ये पिक्चर भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक आदमी दिखाई दे रहा है, इसके साथ ये बैलगाड़ी यानी बुलक कार्ट आपको ये देखने को मिल रही है, और ये कुछ दूसरी चीजें भी दिखाई दे रही है। अब ये सारी चीजें हैं क्या, इसे हम लोग जान लेते हैं। द पिक्चर शो हेयर इज मेड आफ्टर सीइंग अ वेरी ओल्ड पेंटिंग ऑफ दोज टाइम। ये जो पिक्चर है एक पेंटिंग है, और ये जो पेंटिंग किस चीज की है, पुराने टाइम की पेंटिंग है। बहुत सारी चीजों को देखने के बाद इसे बनाई गई है। कैन यू थिंक वाई बुलक्स हैव बीन यूज्ड हेयर? क्या आप बता सकते हो ये जो बैलगाड़ी है, बुलक कार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है, ये इसका इस्तेमाल यहाँ पे किस लिए किया जा रहा है? क्या आप लोग गैस कर सकते हो क्या? चलो, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है, गैस कर पा रहे हैं, वो नीचे कमेंट में लिख करके बताओ अपने नाम के साथ कि सर इसका इस्तेमाल इसलिए हो रहा है, उसलिए हो रहा है। जो भी आपको लगता है अपने अकॉर्डिंग अपना कमेंट करके जल्दी से बताओ। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करो ताकि मुझे पता लगे आपको वीडियो पसंद आ रही है और मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो ला सकूं। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला क्या जा रहा है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आप भी जल्दी से इस क्वेश्चन का मुझे आंसर कमेंट में दे दो भाई कि इस बुलक कार्ट का यूज किस लिए किया जा रहा है। यूज योर हैंड मूवमेंट टू शो इन विच डायरेक्शन द ड्रम अटैच्ड टू द रोड मूव्स व्हेन द बुलक्स मूव। इन विच डायरेक्शन वुड द टूटेड व्हील मूव। अब जैसे आप इसे देख पा रहे हो तो आपको सबसे पहले ये गैस करना है ये जो बुलक्स हैं यानी कि जो बैलगाड़ी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जैसे इसका जो फेस है, अगर आप इसका फेस देखोगे इस डायरेक्शन, तो यानी कि कुछ ये इस तरह से सर्कल 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 ये मूव करते जा रही है, कुछ इस तरह से इसका मूवमेंट हो रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हो, जैसे मैथ्स वगैरह में पढ़ते हो कि भाई ये क्या होता है, ये जो मूवमेंट मैं कर रहा हूँ इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट है? क्लॉकवाइज, क्लॉक की तरह मूव हो रहा है। अच्छा, अगर क्लॉक के अगेंस्ट मूवमेंट होता है कुछ इस तरह से तो उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, समझ में आ गया? क्लॉकवाइज कौन सा होता है? जो क्लॉक के डायरेक्शन में, जिस तरह क्लॉक मूव करता है उस तरह से, इसे हम क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। और जो उसके अगेंस्ट होता है तो हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यहाँ पे ये जो मूवमेंट हो रही है ये कैसी हो रही है? क्लॉकवाइज हो रही है, कुछ इस तरह से। अच्छा, उसके बाद अगर आप इसे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक तरह से ये जो इसके दांत हैं, ठीक है, ये टूटेड व्हील जो है इसके थ्रू, और ये अंडरग्राउंड एक तरह से पाइप टाइप का कुछ गया हुआ है जिससे क्या हो, ये रोटेट हो रहा है और इसके बाद ये इसके भी रोटेट कर रहा है। और जब ये सारी चीजें अंडरग्राउंड होकर के जब सारी चीजें रोटेट हो रही है तो ये जो एक तरह से कंटेनर आपको एक तरह से दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर क्या रहा है? पानी स्टोर हो जा रहा है। पहले ये नीचे की तरफ जाता है, यहाँ से पानी स्टोर होता है, फिर ऊपर जाता है और फिर उसके बाद पानी यहाँ पे गिरने लग जाता है। तो ये सब आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आप ये कह सकते हो ये इस डायरेक्शन में, यानी कि टॉप, यहाँ पे ये टॉप है, टॉप से क्या हो जा रहा है? नीचे बॉटम की तरफ जा रहा है, फिर ये बॉटम टू टॉप ऊपर मूवमेंट कर रहा है, यानी टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप मूवमेंट हो रही है, जिससे पानी भर रहा है और फिर यहाँ से नीचे से ग्राउंड वाटर जो इसके अंदर जा रहा है और यहाँ से फिर आगे यूज कर लिया जा रहा है इस पानी को। तो ये मूवमेंट है जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ आपसे फर्दर बोला जा रहा है, लुक दीज पोल्स शो अंडर द ग्राउंड ज्वाइन द अनदर व्हील्स विच हैज अ नंबर ऑफ पोर्ट्स ऑन इट। तो जैसे आप ये देख पा रहे हो, ये डॉटेड लाइन में जो आपको शो किया गया था ये एक्चुअली में ग्राउंड के अंदर एक पाइप यानी पोल गया हुआ है। और जैसे ये जो व्हील है, ये व्हील जो टूट यानी कि दांत वाले जो व्हील आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर जो मूवमेंट हो रही है, ये मूवमेंट इस पाइप के अंदर भी मूवमेंट हो रही है और उसके थ्रू ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, सर्कुलर जो ये दिखाई दे रहा है, ये भी मूव कर रहा है। और इसके अंदर जो ये कंटेनर बने हुए हैं इसके अंदर पानी स्टोर हो जा रहा है और पानी फिर यू स्टोर होकर आगे चले जा रहा है। यानी काइंड ऑफ कह सकते हो एक तरह से ये मोटर का काम परफॉर्म कर रहे हैं। आज के टाइम पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करके मोटर को ऑन करते हैं, बट पुराने टाइम पे इस तरह का मैकेनिज्म हुआ करता था। तो वाटर के लिए इस तरह के अरेंजमेंट हुआ करते थे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपके लिए जो है ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो नंबर हो जाएगा वो 20 सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, नाउ इमेजिन हाउ वुड दिस गार्लैंड ऑफ पोर्ट्स लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल। ये जो कुआं है उस कुएं से किस तरह से पानी को लिफ्ट किया जा रहा है उसके बारे में, प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन आपसे करने के लिए बोला जा रहा है। तो पहले आप ये क्या करो, ये जो पिक्चर है इसको दोबारा अच्छे से देख लो, किस तरह से इन सबका मूवमेंट हो रहा था इसके बारे में डिटेल में आपको आंसर करना है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आएगा 4 मार्क्स का आएगा और उसमें आपको 3 या 4 सेंटेंस में अच्छे से एक्सप्लेन करके अपना आंसर देना होगा। हाँ, बेटर है कि आप लोग क्या करो, आंसर के साथ साथ ये जो ड्राइंग है इस ड्राइंग को भी बना के दिखा दो तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ड्राइंग तो आप इसे देख के बना सकते हो। मैं ऐसा करता हूँ कि इसके आंसर को लिखवाता हूँ 20 सेकेंड के आंसर को। तो आंसर आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, द गार्लैंड ऑफ पोर्ट्स इज कनेक्टेड विद द टूटेड व्हील एंड थस इट मूव्स। कि जो ये जो गार्लैंड ऑफ पोर्ट्स हैं
जो कंटेनर बने हुए ये किससे कनेक्टेड है? जो हमारे पास जो व्हील्स हैं, जो व्हील्स कैसे, दांतों वाले जो व्हील्स ये जो देखने को मिलते हैं, इससे ये कनेक्टेड है। और ये दोनों जो आपस में जो कनेक्टेड है, जब ये मूव होता है, ये यानी कि ये जो व्हील मूव होता है, उसके थ्रू ये गार्लैंड ऑफ जो पोर्ट्स हैं ये भी मूव होता चला जाता है। और जब इसकी मूवमेंट होती है तो पानी इसमें स्टोर हो जाता है, और उसके बाद जो पानी लिफ्टिंग का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसी बात को आप इस तरह से यहाँ पे अपने आंसर में लिख सकते हैं। और आप कह सकते हो कि वंस अ पोर्ट इज इन वाटर, जब ये पानी के अंदर होता है, इट गेट्स फिल्ड, तो ये पानी इसके अंदर क्या हो जाता है, भर जाता है विद द वाटर, एंड देन द पोर्ट्स मूव्स अपवर्ड। अब उसके बाद जो पोर्ट्स है ऊपर की तरफ यानी अपर डायरेक्शन में ये मूव करता है, और किसके साथ, पानी को कैरी करते हुए। तो आप कह सकते हो कैरिंग वाटर अलोंग विद इट। तो ये पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप अपने आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, तो अच्छे से इस आंसर को कंप्लीट कर लो। उसके बाद जैसे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है, डू यू नाउ गेट सम आइडिया अबाउट हाउ द टैंक्स could have been filled by lifting water from the well। अच्छा, अब आपसे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपको यहाँ से आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा, या तो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डू यू नाउ गेट द सम आइडिया हाउ फार द टैंक्स could have been filled by the lifting the water from the well। Even today we can see clay pipes in the walls of the fort। These pipes would have been used to carry water to different places to the places। अच्छा, अब ये जो पिक्चर आप देखो, इस पिक्चर में ये कुछ पाइप आपको दिखाई दे रहे हैं जो वॉल्स के अंदर बनाए गए हैं। तो ये जो पाइप हैं ये किस चीज के बने हुए, क्ले के बने हुए होते थे, और इसके अंदर क्या किया जाता था, पानी वगैरह को एक जगह से दूसरी, जैसे आज के टाइम पे प्लास्टिक या फिर मेटल के पाइप आपके घर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो पाइप आज हम यूज कर रहे हैं, पुराने टाइम पे इसे मिट्टी वगैरह के यानी क्ले वगैरह के पाइप बनाए जाते थे, और इससे पानी वगैरह को पहुंचाया जाता था। तो जैसे अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अब आपको आइडिया हो गया कि किस तरह से पानी वगैरह को लिफ्ट किया जाता था, इसके बारे में आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 को नोट कर लोगे, और नोट करने के बाद आप इसका आंसर लिख सकते हो कि यस, बुलक्स हैव बीन यूज्ड टू मूव द गार्लैंड ऑफ द पोर्ट्स टू लिफ्ट द वाटर अप टू द टैंक। कि टैंक को फिल वगैरह करने के लिए यानी कि टैंक तक पानी पहुंचाने के लिए क्या यूज किया जाता है, बुलक्स यूज किया जाता है, यानी बैलगाड़ी वगैरह यूज किया जाता था। और जिसकी हेल्प से, बैलगाड़ी की हेल्प से क्या होता है कि गार्लैंड ऑफ द पोर्ट्स है यानी कि ये जो कंटेनर्स हैं ये इसके अंदर कनेक्टेड होते थे, और जब ये बुलक्स मूव करता था ये भी मूव करता था, और जो पानी वगैरह है ये टैंक वगैरह में फिल कर लिया जाता था। यानी आज के टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी वाले जो पंप होते हैं, उस पंप की जगह ये पुराना प्रोसेस था जिसको यूज करके पानी वगैरह को लिफ्ट किया जाता था। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको इसका आंसर लिख लेना भी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 24, और 24 क्वेश्चन क्या है, इसे एक बार रीड कर लेते हैं। Whereas have you seen such wheels attached to each other, for example in the gear of the car, of a cycle or somewhere else। अब आपसे पूछा जा रहा है जिस तरह से व्हील्स वगैरह आपने पानी वानी लिफ्ट करने का जो ये पुराना तरीका है, यहाँ पे आपने व्हील्स देखा है, इसी तरह कुछ ना कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जरूर आपने देखा होगा जब व्हील्स आपको दिखाई देते होंगे, जो जिसका यूज करके काम वगैरह कंप्लीट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ मेंशन किया गया कि साइकिल, जो बाइसिकल आप यूज करते हो, उसके अंदर भी आपको व्हील्स दिखाई दिए जाते हैं। इसी तरह से और डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर आपको साइकिल के अलावा जिसके अंदर व्हील्स आपको दिखाई देते हैं, उन सारे ऑब्जेक्ट के नाम अपने आंसर में आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग जब छोटे थे तो आप लोग बहुत सारे ऐसी चीजें थी यूज करते, टॉय वगैरह जिसमें आपको व्हील्स वगैरह दिखाई देते थे, तो उन सब का नाम लिख सकते हो, है। तो आप आंसर लिख सकते हो कि व्हील्स इन टॉय कार के अंदर भी, और जो नॉर्मल कार्स होते हैं उसके अंदर भी, दोनों में आपको ये व्हील्स वगैरह दिखाई देते हैं। तो आंसर में आप मेंशन कर सकते हो व्हील्स इन टॉय कार्स, सुइंग मशीन्स, जो आपके घर में या फिर शॉप में आपने जो सिलाई की मशीन है उसके अंदर भी व्हील्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल मशीन्स होती हैं, इंडस्ट्री वगैरह में जो मशीन्स वगैरह यूज होती हैं, उसके अंदर भी व्हील्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। या इसके अलावा आप लोग के हाथ में जो ये रिस्ट वॉचेस हैं, ठीक है, इसके अंदर भी आपने देखा होगा कि व्हील्स बने होते हैं। देखो डिजिटल वॉच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो मैकेनिकल वॉच जो है जिसके अंदर जो सुइयां वगैरह लगी होती हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसके अंदर व्हील्स आपको छोटे छोटे व्हील्स होते हैं जिसके यूज से जो वॉचेस वगैरह हमारा वर्क करता है।
तो ये सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो इसमें आप लिख सकते हो कि व्हील्स यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर डाल के भी आप लिख सकते हो या फिर एक सेंटेंस फॉर्मेशन के थ्रू भी अपना आंसर लिख सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, इसे एक बार रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है क्या कि लुक अराउंड एंड फाइंड आउट हाउ वाटर इज पंप्ड अप फ्रॉम द ग्राउंड टू हायर प्लेसेस। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अपने घर के आसपास आपको चेक करना है कि आपके घर के आसपास जो पानी वगैरह है किस तरह से इसे पंप से पानी भर के ऊपर जो टैंक वगैरह है या टंकी वगैरह है उसमें पानी लेके जाया जाता है। ऊपर जो टॉप फ्लोर है वहाँ पे जो टंकी भरल ले वहाँ पे पानी किस तरह पहुँचाया जाता है उस चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो मोस्टली कहेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी वाले जो मोटर पंप्स हैं उसका यूज़ किया जाता है, या फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे घर में तो जल बोर्ड की सप्लाई से पानी आता है, या जैसे भी आपके घर के या आपके घर के आसपास होता है उस चीज़ को आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। तो आजकल की अगर बात करें, दीज डेज इलेक्ट्रिसिटी वाटर पंप्स विंड मिल्स एंड बोरिंग मशीन्स आर यूज फॉर लिफ्टिंग द वाटर। यानी कि आप एक आंसर भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी वाटर पंप, ठीक है, इसका यूज किया जाता है नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 आप कह सकते हो विंड मिल्स वगैरह भी यूज किए जाते हैं पानी को लिफ्ट करने के लिए, या फिर बोरिंग मशीन्स वगैरह भी यूज किए जाते हैं जिसके थ्रू पानी को अंडरग्राउंड वाटर को ऊपर लिफ्ट करके उसे ऊपर पहुंचा के टंकी वगैरह में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट वे हैं जिससे पानी को लिफ्ट किया जाता है। तो ये अपने आंसर में आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, अभी तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन, हाउ इज वाटर पंप्ड अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इज वाटर लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यूज करके, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी पानी को कैसे लिफ्ट किया जाता है पंप करके, और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से पानी को ऊपर लिफ्ट किया जाता है, दोनों के बारे में आपको बताना है। आजकल तो मोस्टली जो आपको देखने को मिलेंगे वो यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी यूज करके पानी को लिफ्ट किया जाता है। पुराने टाइम पे क्या था, इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं तो लोग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पानी को लिफ्ट किया जाता था, उसे पंप किया जाता था। तो आपको दोनों प्रोसेस के बारे में अपने आंसर में लिख देना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लोगे, और नोट करने के बाद इसका आंसर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक मोटर पंप्स रन टू लिफ्ट वाटर पंप फ्रॉम अंडरग्राउंड। कि जो पानी वगैरह है उसे अंडरग्राउंड से लिफ्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता था, इलेक्ट्रिक मोटर पंप वगैरह हमारे घर में यूज किया जाता है ताकि हम पानी को लिफ्ट कर सकें फ्रॉम अंडरग्राउंड। जमीन के अंदर से टंकी तक ले जाने के लिए हमने क्या यूज किया, इलेक्ट्रिसिटी का जो मोटर पंप है उसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो बात हुई यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा अगर हम बात करें विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें कि पुराने टाइम पे क्या किया जाता था और आज भी कहीं कहीं किया जाता है कि हैंड पंप्स वगैरह हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 आप कह सकते हो पुलिस आर यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। यानी कि 2 ये ऐसी चीजें हैं जिसका यूज करके पानी को जमीन से निकाला जाता था जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती है। तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी और विद इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से पानी को हम लिफ्ट करते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो आई होप आपको अच्छे से ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 तक करते हैं, बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिए हैं तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से सारे पार्ट्स आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को, और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। और हाँ, अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है @Mr. कृष्णा शाह, जहाँ पर्सनली कनेक्ट होकर के मुझसे अपने डाउट्स वगैरह आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो वीडियो को फटाफट लाइक करो ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।